हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स में मैंने कहा था कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने देखा उसमें थोड़ा सा और है। आज और कल टॉपिक मैं सोचूंगा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक डेरिवेशन वेक्टर फ्लक्स के बारे में बचा वो तो इम्पोर्टेंट है, वो मैं भूल गया था, इसीलिए मैं आपको वो पढ़ाने के बाद तब फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ते फिजिक्स में। आज फिजिक्स में देखिए क्या पढ़ेंगे। देखिए फिजिक्स आपका पार्ट आज 11 है। कितना है? 11 है। ठीक है, कल मैंने भूल गए थे पार्ट लिखने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसमें लिख दिया था लिखने। ठीक है, फिजिक्स पार्ट 11। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोगों को पता नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहा बलों के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। किसके? बलों के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। बलों के संबंध में बलों के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत जानते हो क्या होता है? अध्यारोपण अध्यारोपण का सिद्धांत, सॉरी अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत मैंने पूरा लिखा नहीं, उधर दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सिद्धांत, देखो सिद्धांत। ठीक है ना, सिद्धांत। आज हम लोग देखिए बलों के संबंध में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत। देखिए सिद्धांत क्या होता है बच्चों, यहां पर सिद्धांत क्या हुआ, किसी बिंदु आवेश पर, यानी कि कोई एक बिंदु है, किसी बिंदु आवेश पर, यहां मान लीजिए किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेश के कारण लगने वाला, ये बिंदु है, किसी बिंदु आवेश कह रहा है ना, आवेश के कारण, कई आवेश के कारण, ये आवेश आपका हो गया, आवेश क्यू। ठीक है, किसी बिंदु पर कई बिंदु आवेशों के कारण कई सारे आपके आवेश हैं, सॉरी, यानी कि एक तो आवेश नहीं है, एक तो आवेश नहीं है, देखिए कई सारे आवेश, एक ये आवेश गया, एक ये आवेश गया, एक ये आवेश गया। ठीक है, दिक्कत किसी को बच्चे को नहीं होना चाहिए, कई सारे आवेश उसने कह दिया। अब आप सुनना बेटा, इसी से मैं अभी डिफिनेशन बनाऊंगा, देखना कैसे मैं बना दूंगा कई सारे आवेश। देखिए ये आपका प्लस Q1 हो जाएगा, ये आपका माइनस Q2 हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ये आपका प्लस Q3 हो जाएगा। मैंने किसी बिंदु पर आवेश पर कई बिंदु आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आप लोग कहेंगे अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखिए दिक्कत नहीं, इसको आप आगे ठीक बताते। उसने कहा आप सुनो, अगर जब इस पर हमारा आवेश लग रहा है तो बल भी तो कार्य करेगा, कि करेगा नहीं करेगा, ये अपना इधर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपने कहा यस सर इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका, जब मैंने यहां पर कई सारे आवेश मान लिए, क्या कह सकते बल नहीं मान सकते? क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं। तो आप इसे F1 लिख दीजिए, आप इसे F2 कह दीजिए, आप इसे F3 कह दीजिए, इसीलिए मैंने इसको बताया। कई सारे आवेश, आप सुनो, आपकी देखो कैसे, किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मैंने पिक्चर लिख बना दिया, यानी फिगर बना दिया, बस
यही आपका फिगर होगा। आइए मैं यही डिफिनेशन इसकी लिख देता हूं। आइए कहेंगे क्या, देखिए किसी बिंदु आवेश पर, बिंदु किसी भी, देखिए यही डिफिनेशन मैं बना रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं बनाने का, गलत नहीं होगी, गलत नहीं होगी। किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण, किसी बिंदु आवेश पर, देखो किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश पर, अभी मैं इसका सरल तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण, कई बिंदु, देखो कई बिंदु आवेशों के कारण, आवेशों के कारण, ठीक। ये आपकी बात समझ में आई, इसके लिए नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण, इतनी बात समझने में आई। लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल, उन सभी आवेशों के कारण लगने वाला, उन सभी आवेशों के कारण, उन सभी एक मिनट गड़बड़ हो गया था, उन सभी आवेशों के कारण, उन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल किसके बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग किसके? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बस हो गया तुम्हारा। अगर हम इतनी सरल भाषा में मैंने लिखवाई है, 2 नंबर का आएगा, यही कितना पूरा एकदम सही है। किसी बिंदु आवेश पर कई बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल परिणामी बल, सॉरी लगने वाला परिणामी बल, बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। यानी आप कह सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इतने में? बस यही बात कह दीजिए। अगर हम सरल भाषा में एक तरफ से कहें, किसी एक और मैं कह सकता हूं, अगर फील करो, चल बस इतना ही रखता हूं कि अगर आपको ज्यादा बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे क्यों फिर बढ़ रहा हूँ। ओके मेरे दोस्तों, बस 1 मिनट वेट, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। गुड, वेरी गुड। इसीलिए मैं 2 मिनट थोड़ा हट जाता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, तो नहीं
कि घंटे में लगा रहा हूँ कि मैं लिखा मैं लिखने के लिए समय देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए समय मिल जाता है। अब जाता हूँ, एक आईडी डालता हूँ तो भूल जाता हूँ, देखो देखा होगा मेरे को, मैं ये मैं भी फीलिंग समझता हूँ तुम लोग की बहुत हाँ दर्द करने लगते होंगे लिखते लिखते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, चलिए कोई दिक्कत। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, आइए वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र, ठीक। एक वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन मेरी रह गई थी, वो इंपॉर्टेंट है। क्या वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन थी? अगर उसमें कह रहा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है। कैसे? अगर फील कर लीजिए, उसने कहा चारों ओर, मैंने यहां पर धनावेश कर दिया और उसके चारों ओर उसने कहा, देखो ये चारों ओर कर दिया उसने, ठीक। और ये धन आवेश इस बिंदु पर मैंने इसको, अगर यहां धन है तो यहां पर आगे चलेगा तो ऋण आवेश होगा, ऐसा क्रम चलेगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ ऋण आवेश है, सॉरी धन आवेश यहाँ है और ऋण आवेश यहाँ है, चलेगा तो धन आवेश होगा, फिर चलेगा तो ऋण आवेश होगा, फिर चलेगा धन आवेश, फिर चलेगा ऋण आवेश। इस क्रम की वाइज चलते रहेगा, इसको याद रखना, चित्र को आता रहेगा। चलिए डिफिनेशन बहुत सरल है, आइए दिखाते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा मैंने? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, बेटा लिखना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश, जिसके अंदर जिसके अंदर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण या, देखिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी कह लीजिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल यानी कि बल का अनुभव करता है कौन? वैद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव करता है। आइए आगे मैं दिखाता हूँ, जिसे मैं वैद्युत क्षेत्र कहता हूँ, बस सरल भाषा में जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इतनी बात समझ में आ क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं होगी, सरल डिफिनेशन है, मैंने बड़ा बड़ा लिखा तो मेरे 3-4 लाइन में आया है, आप लोग काफी लिखेंगे तो 2 लाइन का है, ठीक है। फिर वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, आप इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्द से मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ओके ओके, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, बढ़ूँ आगे, आप लोग बोलिए तो मैं बढ़ूँ आगे। अब मैं इसको रख कर दूं क्योंकि फिर इसके बाद मेरा बहुत बड़ा नहीं है छोटा ही, छोटी सी डिफिनेशन है, इसके बाद क्या होगा।
वेट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा एक मिनट वेट, बस खाली आप जानते होंगे मेरे उसमें इंक खत्म हो जाती है, इंक डाल लो बस, खाली इंक डाल लो बस, मेरे उसमें ही इंक खत्म होती है ना। बस एक मिनट, ओ माय गॉड लिख गया इंक, बस चलिए गुड। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, वैद्युत बल रेखाएं 4 मार्क्स की आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखाएं इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, रेखाएं ठीक है। आपको वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा पहले सोचनी होगी कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, क्या नहीं होती है। चलिए अगर फील कीजिए, यदि कोई एक चालक तार है, ये मेरा चालक तार है, क्या है, ये मेरा चालक तार है, चालक तार है, क्या ये चालक तार है, उसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं घूमती, उसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं, ये देखिए उसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं, उसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं घूमती हैं। देखो चारों ओर बल रेखाएं, ये है वैद्युत बल रेखा, ये देखो वैद्युत बल रेखाएं, ये है मेरी वैद्युत बल रेखाएं, इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं घूमती है। इतनी बात क्लियर है। चित्र ये है, ये एक मेरा चालक तार है जिसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं घूमती हैं। आप देखिए जरा, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, यही टर्म है, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के, किसी आवेश के चारों ओर, चारों ओर खींची गई, खींची गई बल रेखाएं, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई बल रेखाएं, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई बल रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर दो, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे बल रेखाएं, सॉरी बेटा, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये कहेंगे वे काल्पनिक रेखाएं, बल नहीं रहा डिफिनेशन, काल्पनिक रेखाएं हो गई ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक बल रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर, जिनके किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर, ये बात क्लियर है, यानी कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यानी ये स्पर्श रेखा है आपकी, स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, आपने कहा यस, आपने तो लिखा हमने, स्पर्श रेखा इस क्षेत्र या उस क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र के, उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, कि
की दिशा को प्रदर्शित करता है, की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके बेटा, ये देखो प्रदर्शित करता है। आपको इतनी बात समझने में आई? बस ये मेरी वैद्युत बल रेखाएं हैं। आप इसका नोट कर लीजिए। अब क्या कराएंगे? अरे पहले नोट तो करो, फिर मैं बताऊंगा कि इस पिक्चर को बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए मैं इसको रख नहीं करूंगा, इसको रख मत खाली। ठीक, इसको रख नहीं करूंगा। अब सर क्या आने वाला है? अब आप लोग देखो सर, आप लोग देखो इधर, देखो इधर क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं के गुण। देखो वैद्युत बल रेखा के गुण, भैया गुण क्या होंगे? गुण गुण गुण, वो वाला गुण है, खाने वाला गुण, ये गुण है, ये बताने वाला गुण। इसके वैद्युत बल रेखाएं के गुण देखिए, हम लोग दे लेते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट डाल दूं मैं, पढ़ाने लगा पॉइंट बताने लगा तो अरे सर जी आपने पॉइंट्स तो बताया नहीं। देखिए वैद्युत बल रेखा, अगर वैद्युत बल रेखा एक बात याद कर लो, वैद्युत बल रेखा की बात कर रहा हूं उसी बात। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से प्रवेश करती हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है यह धनावेश है। क्या है? वैद्युत बल रेखा ये धनावेश और यह ऋणावेश है। अगर इससे यह निकलती है तो धनावेश से निकलती है तो ऋणावेश में प्रवेश करती हैं कि नहीं करती हैं? ये मेरा कहने का मतलब है। अगर ये धन से निकला तो ऋण में प्रवेश करेगा, और ये गलती से मैं लिख देना कि ऋण से निकलता और धन में प्रवेश करता है, ऐसा मत कहना, क्योंकि धन से निकलेगा तो ऋण में जाएगा, ऋण से धन में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। देख लिया मम्मी क्या है, हमारी बताऊं, हमारी बता। चलो देखो जरा बेटा, अब देखो पॉइंट्स मैं कराऊंगा बाद में। वैद्युत बल रेखाएं सदैव, वैद्युत बल रेखाएं सदैव, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं। ये धनावेश से, धनावेश से निकलती हैं बेटा, निकलती है नहीं निकलती हैं? अभी मैं बताऊंगा, पिक्चर से मैं बताऊंगा। आप लोग तो पिक्चर देखने में बहुत माहिर है। आपने कभी ये देखा है कि जब आप लोग छोटे थे तो बुक में कितने सारे चित्र देखने को मिलता था, लेकिन जब बड़े हो गए तो कहीं पर पिक्चर देखने को नहीं मिलता है। आप लोग कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम लोग को जब छोटे में हम लोग पिक्चर को देखकर उसको अच्छा लगता था, पढ़ने का मन भी करता था कि अरे लाओ पढ़े। अब लेकिन क्या होता है, जब बच्चे को पिक्चर दिखाओ ना तो उसको और पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि जब पिक्चर दिखाओ इसकी तो देखना समझने में अपने आप आ जाएगा। निकलती है, धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। किसमें? ऋणावेश तथा ऋणावेश में प्रवेश करती है। क्या करती? प्रवेश करती है। देखो करती है कैसे, दिखाता हूं ना बेटा, आप लोग दुखी मत होइए। ये आपका मैंने धनावेश बता दिया और आपका ये ऋणावेश मैंने बता दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर आपके क्या है, ये 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 आपको जानना है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पिक्चर है। ठीक है, धनावेश से, हाँ इससे निकलेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। आप लोग कहेंगे कैसे? आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो आपको तीर का निशान लिखिए, या तीर का निशान जो है ना बाहर की तरफ दिखाना होगा इस तीर को, और इस तीर के निशान को अंदर की ओर दिखाना होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ले रहा है ना, मेरा पिक्चर सही नहीं बनाना, ये ले रहा है
और ये निकाल रहा है, सॉरी इसको अंदर ये निकाल रहा है, इसलिए हमको ये याद बात रखना है, सॉरी ये अंदर की वन अंदर को, ठीक। ऐसा आपको याद रखना। आज का देखिए ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, इतना पॉइंट। अब आगे मैं बढ़ूं, थर्ड पॉइंट लिखिए, सो दूसरा पॉइंट आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला बता रहा हूँ धूमधाम से। चलिए इतना ले लिया ना, इतना ले लीजिए आप लोग, तुरंत ले लीजिए इतना। हमने यस बेटा यस, चलो बेटा कोई दिक्कत, ओ माय गॉड देखा बेटा यहाँ पर बताएं क्या खबर, गिर गया बहुत, ईंट गिर गई। चलो चलो देखो ठीक है, चलो बेटा सेकंड पॉइंट क्या आता है, देखो यहाँ पर क्या मैं वैल्यू बल लिखा है कि गुण लिख दूं क्या है ना, लिखो यार कितने समझ जाओगे ना। टॉपिक थर्ड देखो, सेकंड क्या होती है सर, इसको ये बताइए, सरल बता दीजिएगा सर। देखिए किसी, देखिए इनके बिंदु या किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती। अगर मैं इस दिशा को पूछा था ना, इसी क्षेत्र से पूछे, इस क्षेत्र से, ठीक, हाँ किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई, यानी खींची गई स्पर्श रेखा, गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बेटा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, प्रदर्शित करता है, भैया हो कहिए क्या। सेकंड पॉइंट आपका होता है, आप थर्ड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट्स देखिए आप लोग एक मिनट, थर्ड पॉइंट्स क्या कहता है, एक अकेले आवेश की दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी रूप एक दूसरे के को नहीं काटती हैं। यदि एक अकेले आवेश की दो वैद्युत बल रेखाएं हैं वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिए एक अकेले आवेश की दो आवेश पर, देखिए एक अकेले देखिए एक अकेले आवेश की दो वैद्युत बल रेखाएं, एक अकेले, देखिए एक अकेला मैंने अभी देखो तो, एक अकेले आवेश की दो वैद्युत बल रेखाएं, आवेश के दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं बल रेखाएं क्या कर बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, ठीक। इस पॉइंट को लिख लो। पॉइंट नंबर चौथा देखो, आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र, आवेश के निकट वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र के दुर्बल होता है। आवेश के निकट के लिए प्रबल, आवेश से दूर के लिए दुर्बल। देखिए आवेश के, आप ऐसे पॉइंट लिए, आवेश के लिए, आवेश के निकट के लिए दुर्बल, के लिए दुर्बल
दुर्बल। तथा दूर के लिए, यानी कि दूर के लिए क्या होता है, दूर के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखो, आवेश के निकट के लिए प्रबल, यहाँ पर प्रबल, आवेश के दूर के लिए, दूर के लिए दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है, यहाँ पर दुर्बल होता है। बस क्वेश्चन पूछा गया कि वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं निकट के लिए क्या होती हैं, तो आप कहेंगे सर प्रबल, अगर दूर के लिए पूछेगा तो दुर्बल। ठीक है, ओके, इतना चीज आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। इतना स्क्रीनशॉट लेके बस ये करता हूँ, टॉपिक ये खत्म होता है, जल्दी खत्म करिए, चलिए खत्म करिए, चलिए ठीक है ना, हो गया। चलिए आज क्लास मेरी इतनी होती है, ठीक है, हम लोग इसके आगे कल देखेंगे। आज क्लास मेरी इतनी होती है। चलिए आज मेरे चैनल 5 स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे।